1857 की क्रांति। दोस्तों, आज हम भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान हुई 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हमारे पिछले आर्टिकल्स में जाना कि कैसे भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार की दृष्टि से आती हैं। इन यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाती है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा भी करने लग जाती है। इस क्रम में अंग्रेजी कंपनी प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध में अपनी कूटनीतियों का परिचय देते हुए भारत के अधिकांश भूभाग पर अपना कब्जा कर लेती है, और इसके बारे में हमने पिछले आर्टिकल्स में जाना था। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा भारत की आर्थिक बुनियाद को खोखला करना और उनकी नीतियों से धीरे धीरे भारतीयों में विद्रोह की भावना पैदा होने लग गई थी, और एक समय के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे भारतीयों में विद्रोह जाग उठा, और इसे ही हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, और इसके साथ साथ इसे भारत का सैनिक विद्रोह और इसे राष्ट्रीय आंदोलन भी कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है। आज हम इसी 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, और इस क्रम में हम इस क्रांति के स्वरूप, इसके कारण, ये कैसे प्रारंभ हुई, किन किन क्षेत्रों में इस क्रांति का विस्तार हुआ, इस क्रांति के असफल होने के कारण और इसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे।